शिवम त्यागी जी, सरकार आप काम कौन करे, होते हैं भाई? सरकार बनती है रोजगार देने के लिए, सरकार बनती है महंगाई कम करने के लिए, सरकार बनती है किसानों को भला के लिए, सरकार बनती है नौजवानों की भलाई के लिए। वो काम करो, आप अच्छे अस्पताल दो, अच्छे सड़कें दो, ये सब दो। उसका बात नहीं करते हो, बात करते हो कि वहाँ मंदिर बन गया, वो भी मंदिर बना रहे, बिल्कुल बकवास। जवाब चाहिए या इसे आपने मंच समझ लिया रैली का? जवाब चाहिए ना। आप सर्टिफिकेट क्यों देते हैं भाई सबको? नाराज है मुमताज जी ने रैली ऑर्गेनाइज नहीं करी है, इतना नहीं बोलना था आपको। लोग नहीं मिल रहे तो मतलब वहीं शुरू हो जाओगे जहां मौका मिलेगा। पूरे चैनलों पे आप भी बोल रहे हैं। रुक जाए मुमताज जी, मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज रुक जाए। आप सर्टिफिकेट क्यों देंगे? आप रुक जाए बोले। इतनी लंबी तो इनकी सरकार नहीं चली जितनी आपने स्पीच चलवा दी इनकी, और ये खुश है। रुको भाई, क्या बात कर रहे हो? बेचैनी बार मुख्यमंत्री रही है और मुमताज आलम रिजवी दूसरे को बोलने दें, दूसरे को बोलने दें। अब आप हाईजैक ना करें, अब आप हाईजैक ना करें, बोले। इसलिए मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज बोले। एक बात तो है कि राम की कृपा कमाल है, भाजपा की सरकार क्या आ गई, मौलाना भी हमें राम मंदिर पे गालियां बजाने लगे। बात नहीं है, भगवान राम हमेशा रहे। इकबाल ने इमाम हिंद का और नजीर अकबराबादी को देखिए, मुगलों के दौर में नजीर अकबराबादी ने नज़्में की है भगवान श्री कृष्ण पे। मुद्दों पर जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए, या खुद ही अकेले आए इस डिबेट में? आप ठेकेदार बनते हो, आप समझते हो 2014 के बाद ही भगवान मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज। बिल्कुल गलत बात है, झूठे हो, बदकार हो। अरे किसी को सुनाई नहीं आ रहा, बोले रुक जाए प्लीज। नहीं देखो कैसे गिरगिट भी शर्मा जाए इनसे। जब मंदिर के लिए जगह चाहिए थी तो तब तो श्री राम इमाम हिंद नहीं थे, बिल्कुल तब तो बाबर इनके रिश्तेदार थे। अब इनके इमाम हिंद हो गए। भगवान तो भाई आप नहीं है, प्लीज पहचान नहीं है। प्राची जी नॉन स्टॉप। मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज थोड़ा रुक जाए। और सुनिए, अभी तक हो गया धर्म, अब करते हैं काम की बात। इन्होंने कहा ना काम, चलिए ठीक है काम करते हैं। मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करता हूं और फिर उसके बाद सब जगह लेकर जाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 के बाद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया हमने 341 किलोमीटर। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया 296 किलोमीटर। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनवाया 91 किलोमीटर। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया हमने, और इसके साथ साथ रैपिड रेल लेकर आए। और इसके अलावा अब आगे आते हैं, ये तो हो गया एक चीज। इसके बाद आइए एयरपोर्ट्स में हम जब आए तो उसके बाद से 16 हवाई अड्डे, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ नवीनीकरण और शुरुआत की। इसके अलावा जेर एयरपोर्ट शुरुआत किया। 2017 के बाद से राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज खोले। एमबीबीएस की सीटें 12,800 बढ़ाई। प्लीज पता कर लीजिए, झूठ नहीं बोलना। नहीं अच्छा एक काम करें भाई, अगर गलत फहमी में ही रहना है तो मैं भी बहन जी का प्रवक्ता हूँ। खुश? बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ये प्लीज रुकिए ना। इसके अलावा अरे ये रैली नहीं चल रही भाई। 12,800 मेडिकल कॉलेज, हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई, पीजी की सीटें बढ़ाई 1,200। एम्स गोरखपुर पूरी तरीके से संचालित है। एम्स रायबरेली में काम शुरू हो चुका है। स्मार्ट क्लासरूम बनाए 7,400, और मैं इसके अलावा और भी बहुत जा सकता हूं। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन इन बेचारों की हैसियत नहीं है, इसके 5 भी गिनवा दे। इनसे पूछो क्या बनाया। मुमताज जी रोकिए ना, मुमताज आलम रिजवी जी थोड़ा रुक जाए। आप पहली बार डिबेट में नहीं आए ना। आज बीएसपी की बात कर रहे हैं तो तकरीरें नहीं करनी है, भाषण नहीं देना, सुनना है। ये विक्रम बेताल की तरह मेरे कंधे पे क्यों चढ़े जा रहे हैं? रोको इनको भाई जरा, ये ऐसे नहीं प्लीज। अपने समय जब इतना मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज रुक जाए। आप डिबेट को खराब कर रहे हैं, ये आदत आपकी बहुत गलत है। आपकी डिबेट को खराब करने की आदत बहुत गलत है आपकी। रुक जाए थोड़ा, 2 वक्ता भी सुन रहे हैं ना, 2 वक्ता भी सुन रहे हैं ना। आपके कहने से नहीं बोलेंगे वो, आपके कहने से नहीं बोलेंगे। अब रुक जाए, जब इतना काम किया है शिवम त्यागी जी तो फिर पीडीए पर डोरे क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं डाल रहे। हम हर एक समाज के पास जाएंगे, हर एक समाज से वोट मांगेंगे, हर एक समाज को बताएंगे क्या किया। हम बताएंगे उत्तर प्रदेश को कि जब उत्तर प्रदेश में सड़कों की बात होती थी तो अखिलेश जी तो अपने पिताजी समेत 4 बार के मुख्यमंत्री में गिना देते। मैंने आगरा से लखनऊ बनवाया। बहन जी से बात करो तो 180 किलोमीटर का मैंने नोएडा से आगरा बनवाया। जीवन होने के बाद 100 साल तक क्या एक ही एक्सप्रेसवे पे चलते रहते हो क्या? इतनी बड़े उत्तर प्रदेश में एक सड़क बना के दिन से पूछो, हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया। अरे हमसे आइए ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। आप इनको फिर वो देखिए, आप इस तरीके की बातें करते रहोगे, आप सोचते रहोगे, गलत करते रहोगे। कैसे बचेगा? टेक्नोलॉजी नई मशीनें आ गई हैं। पहले बड़े मजदूर लगते थे, आज एक ही जेबीसी लगा करके और खुदाई हो जाती है, तेजी से काम होता है। इसलिए आप कर पा रहे हो। ऐसा थोड़ी कि हम आपको सुनते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मशीनें कर रही है, जदीद टेक्नोलॉजी कर रही है, मशीनें कर रही है। मायावती जी खुद सड़कें बनाती थी।
अरे कोई ढंग की बात करे, कोई ढंग की बात कर ले भाई, यही होता है जल्दबाजी में बोलने से यही होता है। जल्दी से विनम्र निवेदन, प्लीज रुक जाए मुमताज जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पैनलिस्टों को रुक जाए प्लीज, पैनलिस्ट आपके कहने से ना रुके तो कृपया सेलो टेप साथ लेके चला करें, उससे कामयाबी हो जाएगी। और दूसरी बात ये, प्लीज रुकिए ना, और दूसरी बात ये कह रहे हैं नहीं काम भाजपा नहीं कर रही, मशीनें कर रही है। अरे अपने आप की बात कर रहे हैं कोई मुमताज जी प्लीज, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इनसे चौथी पांचवी का बच्चा भी डिबेट जीत जाएगा। गजब कहानी है, कह रहे मशीनें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुमताज जी, झूठ बोलने मुमताज जी, कोई मशीन लेकर आए, झूठ बोलने कोई मशीन लेकर आए, मुमताज आलम रिजवी जी, मशीन अपने आप ही पहुंच जाती है बिना ऑर्डर के। मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज, कितना है, मुमताज आलम रिजवी जी थोड़ा रुक जाए, थोड़ा शांति रखें, इनको भी सुनने दें, इनको भी। आप जब से बोल रहे थे तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। मैं तो बोलूंगी सर मेरा शो है, कहता हूं मैं चैलेंज के साथ कहने के लिए तैयार हूं। मैं हिंदू धर्म पर भी, मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर भी, पीडीए पर भी, मैं भारतीय समाज पर भी, मैं कानून व्यवस्था पर भी, और मैं इस प्रदेश के डेवलपमेंट पर भी 1 घंटा बोल सकता हूं। समाजवादी और बीएसपी वालों को चैलेंज है, जिस चीज पर आना उस चीज पर आकर चलिए चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या विनय जी? कहीं 10% में भी नहीं। कहां से बुलवाएंगे इनको, किस पर बुलवाएंगे? ये सब झूठ के पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी में, उनके अच्छा मतलब मैंने सड़कें भी झूठी बना बोला था। अच्छा बीच में नहीं बोला था, बीच में बेकार बात कर, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, आपने कहा मैं सुन रहा हूं। बोले शिवम जी प्लीज, ये आप में भी उनके बराबर वालों की शिवम जी रुक जाए, या तो जोक बना लीजिए, बोले मदारी ये जोकर बुला लीजिए, बोले आप बोले, अब बताइए फिर उनकी ट्रैप में आ रहे हैं।